ओम शांति। सभी को सद्गुरु बाबा की याद प्यार। बाबा रोज हम सभी को ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान के गुण कैसे ज्ञान की हर बात को एक शक्ति रूप बनाओ। तो बाबा उसके लिए रोज एक अव्यक्ति इशारा। हम सभी ड्रामा में एक्टर्स हैं, ड्रामा में पार्ट भी बजा रहे हैं और ड्रामा को साक्षी होकर देख भी रहे हैं। आप में से सभी तो नहीं, पर कुछ ने ज़रूर कभी ड्रामा में भाग लिया होगा। तो जो डायरेक्टर होता है वो हर एक को पार्ट देता है और हर एक को अपना पार्ट बजाना होता है, परंतु पार्ट बजाते हुए दूसरों का पार्ट देखना पड़ता है। तो लौकिक दुनिया में पता नहीं एक्टर को ये ध्यान रहता है, पर वो देखता तो ज़रूर है, साक्षी होके देखते कि उसका ये पार्ट है, वो पार्ट अपना बजा रहा है, अपना पार्ट बजा रहा है। तो उसमें हमारे मन में हलचल हो, ये कैसे, क्यों, इसका कैसे। नहीं, अपना पार्ट बजाओ और साक्षी होके सबका पार्ट देखो। तो क्या होता है कि कई बार हम जैसे कहते हैं ना कि ड्रामा को देखते नहीं है साक्षी होके, तो ये सोचते हैं बार बार कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। नहीं, बाबा कहता है क्यों क्या में चले जाते हैं। तो जो जिस समय पर जितना सोचना है उतना सोचो, पर सोचते ही रहो, चलता ही रहे संकल्प। तो इससे तो हम बाबा को याद करें। ये तो देखो बाबा ने हम बच्चों को इस ड्रामा की जो अनादि है उसकी आदि भी बताई है, मध्य भी बताया और अंत भी। वर्तमान समय पर हम अंत में हैं, पर हमको आरंभ भी संगम युग है, दो युगों का मिलन है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा की बिंदु लगाओ। कभी बहुत बार तो संभव होता है कि हम फुल स्टॉप ड्रामा, पर कई बार हम कहते हैं पर गाड़ी रुकती नहीं, संकल्प रुकते नहीं है। तो अभी पक्का करना है कि मुझे ड्रामा की बिंदु लगानी है। फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप, इसका मतलब नहीं कि बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे, पर वो एक बात पूरी हुई, अब आगे चलो। बार बार उस बात का नहीं सोचो, आगे का सोचो, आगे चलो। कई बार पिछली बात में, पास्ट में बहुत बुद्धि चली जाती है, पर हमको वहाँ फुल स्टॉप लगाओ। किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी है, चलो फुल स्टॉप लगाओ, आगे चलो। फुल स्टॉप का मतलब आगे बढ़ना। कईयों को हाँ देखो, रास्ते में भी ट्रैफिक लाइट होती है, तो कईयों को तो अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता है, वो स्टॉप नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, टक्कर लग सकती है ना किसी से भी, पर स्टॉप करके फिर चलो। रियली ये जो अभ्यास है, बीच बीच में जहाँ ज़रूरी है स्टॉप लगाओ, तो आगे बहुत क्लियर होगा आपको।
पर स्टॉप नहीं लगाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो संकल्पों के लिए खासकर जितनी बार स्टॉप लगाएंगे उतना स्पष्ट होगा। जैसे मन में एकदम कि मुझे ये करना है, पर स्टॉप नहीं लगाया, तो हम सभी बाबा से जो हमें होमवर्क मिल रहा है 24 घंटे के लिए कल तक, इस बात पर ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे कि मैं कितनी बार जहाँ ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है सोच के फुल स्टॉप, आगे क्या करना है। नहीं, बाबा भी आते हैं, अब एक बाप दादा अब क्या करना है, हो गया कर लिया, अब क्या करना है। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के, और हमें भी अपने लिए इन शब्दों को यूज़ करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा की बिंदु सदा एक रस, बहुत सहज है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जो वातावरण की फीलिंग्स हैं, कोई भी ऐसी तरह की उसमें एक रस स्थिति नहीं रहती है। तो कैसे उस समय पर एक रस स्थिति बनाएं? अचल अडोल बाबा कहते हैं बनने और बनाने की विशेष शक्ति, बाबा कहते हैं वो है ड्रामा की पॉइंट। तो ज्ञान की हर बात उसको शक्ति रूप में बदलो। ज्ञान है, पर वो ज्ञान को यूज़ करके अनुभव करेंगे तो वो शक्ति होगी। हर पॉइंट की शक्ति का अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी भी जो ड्रामा के ज्ञान की शक्ति को धारण करेगा वो कभी भी हार नहीं सकता, सदा विजयी रहेगा। तो सदा विजयी रखने के लिए ड्रामा की शक्ति, ड्रामा के ज्ञान को एक शक्ति बनाओ। तो बाबा कहते हैं इसलिए, लेकिन यह ड्रामा की बिंदु लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों को में परिवर्तन करो। व्यर्थ को शुद्ध में परिवर्तन करो। अच्छा हो गई ना, हो गया ना, चलो अपने संकल्पों को शुद्ध करो। व्यर्थ चल रहे हैं और जितना जल्दी कर सकें उतना कम व्यर्थ जाएगा ना। यानी कि सोचते रहें, फिर जब थक गए, हार गए तो कहते हैं चलो अभी बंद करो। ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है व्यर्थ को परिवर्तन करो। फिर माया के आगे आने वाले अनेक प्रकार के विघ्न एक तरह से ऐसे है जैसे आपको बीच में ब्रेक आ गई, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं अटक गए हैं, कहीं भटक रहे हैं। ये देखना है 24 घंटे में कभी ऐसा होता है। और उस समय पर पता तो लगता है। तो इसलिए ज्ञान का श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हो तो बहुत जल्दी खजाने को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, बाबा कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म में विघ्न आते हैं, बस ऐसे लगता है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो।
जब हम करते हैं होता भी है, लेकिन हर बार नहीं होता। तो निरंतर अगर हम कर सकें, जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, क्या उनके में उनका हिसाब किताब नहीं था? क्या उनमें संस्कार नहीं था? सब था। परंतु वो लोग वो हार नहीं होती थी, विजयी बन जाते थे। बाबा हर बात में विजयी है। तो हम सभी भी अगर ड्रामा के बिंदु को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आगे भी बढ़ते जाएंगे और माया पर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा कहता है कि ज्ञान के पॉइंट को शक्ति रूप बनाओ। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे और ड्रामा की बिंदु को शक्ति रूप में धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति।